बुजुर्गों को सहारा देने के लिए राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन शुरू की थी। इसके बाद बुजुर्गों की सहूलियत के लिए पेंशन आवेदन सरलीकरण कर दिया, लेकिन ये सिस्टम जिला प्रशासन के लिए गले की फांस बन गया है। करीब 300 ऐसे मामले सामने आए हैं जो अपनी उम्र ज्यादा बताकर वृद्धावस्था पेंशन का फर्जी लाभ ले रहे हैं। करीब 2600 मामलों की जाँच की जा रही है। अब तक की पड़ताल में आधार सेंटर और ई मित्र संचालकों की भूमिका संदेह के घेरे में है। उन्होंने आधार और जन आधार में एडिटिंग कर हजारों लोगों की उम्र 25 से 30 साल तक बढ़ा दी है। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल पिछले दिनों जब अलग अलग उपखंड क्षेत्रों में गए तो उनके सामने इस तरह की जानकारियां सामने आई और उन्होंने तुरंत हर ब्लॉक में करीब 100 केस की रैंडमली चेकिंग करने के आदेश दिए, जिसमें भ्रष्टाचार की परतें खुलती गईं। वहीं वृद्ध व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन आयु महिला के लिए 55 वर्ष या फिर इससे अधिक और पुरुषों के लिए 58 वर्ष और इससे अधिक की होनी चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन के रूप में सरकार हर महीने 750 रुपये का भुगतान करती है। अभी तक प्रशासन के अधिकारी ये जांच नहीं कर पाए कि आधार कार्ड में किस बेस पर उम्र को बदला जाता है। तो ऐसे कई मामले हैं फर्जी जो कि सामने आए हैं। हालांकि जो उचित लोग हैं जो कि इस एज क्राइटेरिया में आते हैं गरीब, वो इस योजना से वंचित हैं और जो युवा हैं वो इस वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं, यानी कि युवा बुजुर्ग बन गए हैं। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी उमेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, वृद्धावस्था पेंशन, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या एज क्राइटेरिया क्या है इसमें, मेल और फीमेल दोनों को लेकर, कि कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को ये पेंशन जो है वो मिल सकती है? ये 55 और 58 इसमें उम्र तय की गई है महिला और पुरुषों की, और 750 रुपये महीना सरकार की तरफ से हर महीने पेंशन दी जाती है। लेकिन जो आधार कार्ड में जो करेक्शन है उसके नाम पर जिस तरह का खेल चला है यह उजागर होने लगा है, और यही वजह है कि कलेक्टर ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि सभी जो जयपुर शहर है उसमें सभी जगहों पर इसकी जांच की जाए कि गलत तरीके से पेंशन कौन कौन लोग उठा रहे हैं। कुल 2600 मामले रैंडमली उपखंड में लिए गए थे जयपुर जिले में, और उन पे जब जांच की गई तो 300 के करीब मामले अब तक सामने आए हैं जिनमें इस तरह की गड़बड़ी मिली है, जिसमें एज ज्यादा लिखाकर पेंशन उठाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकारी खजाने को चूना लगाने का काम किया जा रहा है और इसमें लिप्त लोगों पर अब कार्रवाइयां हुई, क्योंकि ज्यादातर जो मामले हैं वो जिसे कहते हैं ई मित्र पर गड़बड़ियां ये सामने आई। ई मित्र आपको बताइए कि ई मित्र किस तरह की गड़बड़ियां करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये खुलासे होते जा रहे हैं और धीरे धीरे अब इस तरह के मामले सामने आते जाएंगे और उन पर कार्रवाइयां होती जाएगी। 300 लोगों को अब तक पकड़ा गया और 300 लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं और उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिर उन्होंने इस तरह का कृत्य क्यों किया गया। आगे क्या कार्रवाई होगी यह भी तय होना बाकी, फिलहाल नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगे गए हैं। जी उमेश, अभी तो सिर्फ कुछ एक ऐसी वो है, मतलब जांचें हुई हैं जिनमें से 300 मामले निकलकर सामने आए हैं। अगर पूरे प्रदेश भर में देखा जाए और इस तरह की जांचें की जाएं तो ये गड़बड़ झाला काफी बड़ा भी हो सकता है। देखिए, प्रदेश भर की बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब जयपुर में इस तरह का खेल है और राजधानी जयपुर में इस तरह का खेल चल रहा है तो छोटी जगहों पर तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस तरह की गड़बड़ियां सामने आएगी। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये पकड़ा जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत लोग चंगुल में इसमें फंसे हुए नजर आएंगे। और इस कलेक्टर राजन विशाल ने जिस तरह की पहल की है, क्योंकि रैंडमली 100 खंड के स्तर पर 100 लोगों का रैंडमली वो चेकिंग की गई, उसमें ये गड़बड़ियां सामने आई है। तो कहीं ना कहीं जयपुर की तरह ही प्रदेश भर में और जगहों पर भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। जी उमेश, आधार कार्ड अभी अगर देखा जाए तो एक मेन डॉक्यूमेंट है एक व्यक्ति का, वो उसी से उसकी पहचान होती है और हर जगह वही यूज में आ रहा है। तो ऐसे में अगर आधार कार्ड में इस तरह से ये धांधली होती है, उम्र को बदला जा सकता है, तो इस पर तो कोई सख्त नियम या फिर सख्त कानून आना चाहिए, या फिर कुछ इस तरह की कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह की धांधलियों को इससे रोका जा सके, बदलाव ना किया जा सके। देखिए, ये जो धोखेबाजी जिस तरह की सामने है, इसकी वजह ये रही कि पहले नगर निगम के स्तर पर रैंडमली जांच होने के बाद में वृद्धावस्था पेंशन शुरू होती थी, लेकिन उसके बाद में सरकार ने आधार कार्ड और जो जन आधार कार्ड है उसके आधार पर ये सहूलियत दी थी ताकि बुजुर्गों को परेशान नहीं होना पड़े। लेकिन इसका गलत यूज होने लगा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो पुरानी प्रक्रिया थी उसी को एक बार वापस शुरू कर दिया जाए। इसमें निगम के जरिए ही जो व्यक्ति है वृद्धावस्था पेंशन वाला उसकी जांच की जाए और उसके बाद ही उसको पेंशन शुरू की जाए। चलिए बिल्कुल उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए युवा बुजुर्ग बन गए हैं और ऐसे करीब 300 लोगों को नोटिस जारी
किया गया है, क्योंकि पेंशन लेने के लिए इन युवाओं द्वारा अपनी उम्र बढ़वाई गई है, लेकिन गरीब तबके के जो लोग हैं, जो इस एज क्राइटेरिया में आते हैं, वो अभी भी इस पेंशन से वंचित हैं।